गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे कारा पे, और कारा में हम डिस्कस कर चुके थे कारा के क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस कर लिया था विजिटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल टाइप में रिप्रोडक्शन में हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ग्लिब्यूल्स, उसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से ग्लिब्यूल जो था या एंथ्रीडियम था कारा का डेवलप हुआ था, और उस एंथ्रीडियम में किस तरह से डेवलप हुआ थे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स लिबरेट हो गए थे पानी में, और मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, अगर आपको याद हो, ग्लिब्यूल्स जो था वो ऑरेंज कलर का रेड स्ट्रक्चर था, और उसमें 8 सेल बना था, 8 सेल सील्ड सेल्स, मेलोबेरियम और कैपिटुलम, प्राइमरी कैपिटुलम से बना हुआ था, और प्राइमरी कैपिटुलम से एंथ्रोजॉइड्स फिलामेंट बना थे, और उन एंथ्रोजॉइड फिलामेंट से हर फिलामेंट में से काफ़ी मात्रा में 20,000 से 50,000 तक एंथ्रोजॉइड बन के स्पाइरल बाइफ्लेजलेट जो एंथ्रोजॉइड पानी में बनकर लिबरेट हो गए थे, तैयार हो गए थे। आज इस क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, न्यूक्लियाई, न्यूक्यूल्स। जो न्यूक्यूल्स हैं कैसे उगो, या न्यूक्यूल्स या उगोनियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कारा का, जो कि जैसे कि मैक्रोस्कोपिक होता है, नेकेड आई से दिखाई देता है, और क्योंकि कारा के मोस्टली स्पीसीज़ जो हैं मैक्रोस्कोपिक मोनोशियस होती हैं, तो जिसमें मोनोशियस होने की वजह से एक ही थैलस के ऊपर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों ही लगे दिखाई दे सकते हैं, वो भी नेकेड आई से, मतलब अपने साधारण इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता नहीं होती। और आपको बताया जस्ट अपोजिट, नीचे जो ग्लोब्यूल्स हैं ठीक उसके ऊपर ही न्यूक्यूल्स लगा हुआ होता है। न्यूक्यूल्स जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव उगोनियम जो है कारा में, ये जो है नोड पर है, लिमिटेड ग्रोथ ब्रांच पे ही लगी होती है, जैसे न्यूक्यूल के जस्ट ऊपर नोडल एरिया पे, और एक छोटे से स्टॉक पेडिसल के द्वारा अटैच होती है। इसमें जो मैच्योर, अगर हम बात करें मैच्योर न्यूक्यूल्स की, तो ये एक बड़ी अंडाकार या ओवल शेप स्ट्रक्चर हैं, जो कि 5 या जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लंबी नलिकाकार कोशिकाओं से निर्मित जो है इसका आवरण से बनी हुई स्ट्रक्चर हैं, जो कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं वो इसको क्लॉकवाइज चारों तरफ से इसको जो अन्नदानी है या जो उगोनिया हैं, वो एग हैं, उसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, और इसके सीड्स के ऊपर अगर हम इसके ऊपर की ओर देखें तो 5 छोटी छोटी कैप लाइक स्ट्रक्चर का बनाती हैं वो ट्यूब ऊपर की तरफ जाके, जिनको हम कोरोना सेल्स कहते हैं, कोरोना सेल्स कहलाती हैं। और इस यूगोनियम के बीच में जो एग होता है वो एग काफ़ी बड़ा होता है, और इसमें जो अगर हम भोज्य पदार्थ कहें या रिजर्व फूड कहें, तो रिजर्व फूड इसमें स्टार्च और जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है, और नीचे की जो कि एग जो है वो नीचे की तरफ इसमें स्थित रहता है। ऊपर की तरफ जो है एक हाईलाइन एरिया होता है जिसको कि रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। कारा का एक विशेष लक्षण है जो कि इसमें स्ट्राइल जैकेट, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर हैं, जो इसको चारों तरफ से आवरण प्रदान करती हैं, चारों तरफ से इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को चारों तरफ से घेरे रहती हैं। और ये जो कारा का एक विशेष लक्षण है इससे एल्गी का, और यही जो करैक्टर्स हैं वो ब्रायोफाइट में भी पाया से मिलता जुलता है, कि ब्रायोफाइट के जो आर्चिगोनिया है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ब्रायोफाइट में जिसको आर्चिगोनिया कहते हैं, उससे इसका मिलता जुलता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की आर्चिगोनिया में भी स्ट्राइल जैकेट सेल्स पाई जाती हैं। तो ये जो करैक्टर्स हैं कारा में, जो इसकी न्यूक्लियाई या उगोनिया में पाया जाता है,
वो स्टाइल जैकेट सेल्स वो ब्रायोफाइट से मिलता जुलता है। तो ये तो हो गई मैच्योर उगोनिया या मैच्योर न्यूक्यूल कैसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कारा में। अब हम बात करेंगे कि इस कारा के न्यूक्यूल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में कि पेरिफेरी सेल्स में ये बात हुई थी कि पेरिफेरी सेल्स जो नोडल एरिया की सेल्स हैं, उस सेल्स में एक सेल्स में बड़ी सेल की साइज़ हो गई थी और उसमें डिवीज़न हुए थे दो, जिसमें कि एक एंथ्रीडियल सेल्स बनी थी बाहर की साइड, जिससे से इस एंथ्रीडियल सेल से डेवलप हो गया था ग्लोब्यूल्स। और ग्लोब्यूल्स होने के बाद जो बीच की जो सेल्स हैं ये डेवलपमेंट में 2 में डिवाइड हो गई थी और 2 में डिवाइड होने के बाद में उगोनिया इनिशियल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पेडिसल सेल्स का निर्माण हुआ था। तो अब यहाँ पर जब डेवलपमेंट एंथ्रीडियम का हुआ था या ग्लोब्यूल्स का हुआ था, तब हमने बात करी थी एंथ्रीडियल इनिशियल के। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया की या डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्यूल की, तो न्यूक्यूल की डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया के लिए अब हम लेके बात करेंगे केवल उगोनिया इनिशियल की। अब ये जो आपको इसमें चित्र में दिख रही है बच्चों उगोनियम इनिशियल, इस उगोनियम इनिशियल को हम आगे डिस्कस करेंगे। ये उगोनियम इनिशियल, यहाँ पर आपको ये जो सेल दिख रही है सी नंबर की सेल्स आपको क्लियर कट यहाँ दिख रही है, ये हैं वो उगोनियम इनिशियल। हमने यहाँ पर ले ली इसको, ठीक है। ये क्या है, ये उगोनियम इनिशियल। अब ये जो उगोनियम इनिशियल है इसमें 3 डिवीज़न होंगे, अपर सेल, मिडिल सेल एंड लोअर सेल। 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, सी जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ऊपर की सेल, बीच की सेल और नीचे की सेल। जो नीचे की सेल्स हैं वो फर्दर डिवीज़न नहीं करेगी, जो कि एज ए पेडिसल की तरह काम करती है, जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो ऊपर की सेल है वो काफ़ी बड़ी साइज़ हो जाएगी, साइज़ उसका बढ़ेगा, बड़ा होगा साइज इन कंपेरिजन टू दूसरी सेल से। जब वो बड़ा होगा तो नेचुरल साइड की सेल्स थोड़ी छोटी सी दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको इसमें आई नंबर की जो सेल्स दिख रही है इसमें बड़े साइड है, और ये बीच की जो सेल्स है बड़ी होने के बाद ये 2 में डिवाइड होगी, एक छोटी सेल्स और एक बड़ी सेल्स। ये छोटी सेल्स जो हैं नीचे की साइड को हैं, जिसको स्टॉक सेल्स कह सकते हैं, और ऊपर की एग सेल, और साइड की जो सेल्स दिख रही हैं ये शीथ सेल कहलाएंगी। और जो शीथ सेल्स हैं साइड की दोनों शीथ सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगी 5 सेल्स में। एच स्ट्रक्चर जो दिख रही है इनको, ये 5 सेल्स में डिवाइड होंगी, जो कि चित्र में यहाँ इस तरह से दिखाई दे रहा है, क्योंकि गोल राउंड बॉडी है पीछे की है, तो यहाँ पर आपको एच जो फिगर दिख रहा है ये 5 में डिवाइड हो जाएंगी शीथ सेल, जिनको कि फिर ये जो 5 सेल्स हैं इलोंगेटेड होंगी। बीच में तो आ जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एग, ऊपर की सेल्स एग, नीचे की स्टॉक सेल्स, और जो साइड की जो बीच की ये 5 सेल्स हैं ये 5 सेल्स फिर अनइक्वली डिवाइड होंगी, ऊपर की तरफ छोटी सेल्स और नीचे बड़ी सेल। और ये 5 जो हैं अब ये कहलाएंगी शीथ सेल। ऊपर की छोटी सेल्स जो दिख रही हैं ये कोरोना 5, क्योंकि 5 में डिवाइड हुए, यहाँ पर ये 5 में डिवाइड हुई, 5 के ये फिर 2 टियर में हुई। ऊपर छोटी सेल्स इलोंगेटेड होंगी, लंबी होंगी काफ़ी, इस तरह से यहाँ जिस चित्र में दिखाई दे रही 5 सेल्स हैं यहाँ पर ये, और ऊपर की 5 सेल्स, छोटी 5 सेल्स। ये जो छोटी 5 सेल्स दिख रही हैं आपको, ये 5 सेल्स निर्माण करेंगी कोरोना का जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो लंबी सेल्स आपको साइड में दिख रही हैं ये काफ़ी लंबी होके क्लॉकवाइज घूम कर पूरे के पूरे उगोनिया को कवर्ड कर लेंगे, इस तरह से ट्विस्ट हो जाएंगे पूरे के पूरे, इसको क्लॉकवाइज उगोनिया को चारों तरफ से घेरेंगी, और ऊपर जो छोटी सेल्स हैं वो इसके यहाँ अरेंज हो जाएंगी एपिकल पोर्शन पे, टिप के ऊपर, जो कि क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बना के तैयार कर लेंगी। एग अंदर है, पेडिसल आपको नीचे दिख रहा है लगा हुआ, एग अंदर, और जो ट्यूब सेल्स जो साइड की बनी हुई 5 सेल्स थी इन्होंने घूम कर क्लॉकवाइज इसको पूरा कवर कर लिया इस तरह से। तो ये बनकर निर्माण हो गया इसका न्यूक्यूल का डेवलपमेंट। ओवल शेप दिख रही है, एनवलप पूरा कवर्ड कर दिया, ट्यूब सेल ने चारों तरफ से कवर कर दिया, और ये 5 सेल्स जो थी ऊपर की कोरोना सेल्स वो यहाँ पर क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई।
मैच्योर जो अगर हम न्यूक्लियल की बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रखा और ये अटैच बन के तैयार हो गया है। कहाँ सिचुएशन है ये? ठीक ग्लोब्यूल्स के ऊपर। यहाँ पर ये इसका स्टोरेज जो एग इसके बीच में है, बड़ा साइज़ का एग न्यूक्लियर, और ये इसमें रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर है। ये अगर हम इसको अगर इसका अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, ये यहाँ पर आपको बाहरी स्ट्रक्चर दिख रहा है। अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पर इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर, नीचे एग, साइड में ट्यूब सेल घूमती हुई, ऊपर कोरोना सेल्स जो है, और नीचे इसका स्टॉक सेल्स क्लियर कट दिख रहा है। और किस तरह से ये यहाँ पर ये डिवीज़न अगर आप देखें तो वो जो ट्यूब सेल बनी है लंबी सेल्स, और ऊपर ये 5 जो टिप की पोर्शन जो दिख रही है ये इसका है। छोटी जो सेल्स यहाँ पर दिख रही हैं इसमें, ये इन्होंने इसका टिप पोर्शन जो है कोरोना जो जिन्होंने एक मुकुट वाली छोटी सेल्स ने जो कोरोना जो सेल्स बनाई हैं, स्ट्रक्चर बनाई हैं, वो यहाँ पर इसका इस तरह से डिवीज़न वहाँ पर आपको दिख रहा है। पेरिफेरी रीजन क्या हुआ और कैसे 5 सेल्स और इस तरह से ये ट्विस्टेड होके पूरे तरह से इसको कवर कर लिया। तो इस क्या है मैच्योर न्यूक्लियाई का डेवलपमेंट, न्यूक्यूल्स का किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सिंगल सेल से पेरिफेरी सेल से में नोडल एरिया से किस तरह से 3 सेल्स से निर्माण होके बीच की सेल्स और साइड की सेल्स से ट्यूब सेल से न्यूक्लियल का डेवलपमेंट हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण हुआ कारा में। ये आपको क्लियर कट यहाँ पर ये देखिए, अगर आप यहाँ देखें स्ट्रक्चर में तो कोरोना सेल्स, ट्यूब सेल्स, एग न्यूक्लियर दिख रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियस, स्टॉक सेल्स, और ये पैडी सेल्स है। तो ये कंप्लीट मैच्योर न्यूक्लियर कारा का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या उगोनियम बनकर तैयार हो गया है, बन गया है किस तरह से सिंगल सेल से, उगोनियम इनिशियल से। तो अब हम ये बात करेंगे कि किस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और दूसरी जो एंथ्रोजॉइड्स हैं लिबरेट हुए थे ग्लोब्यूल्स से। आपको पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि मोस्टली जो कारा में ग्लोब्यूल्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल्स जो हैं एक ही टाइम पे बनते हैं, ज़्यादातर कारा के प्लांट के ऊपर एक समय पर बनते हैं। कुछ स्पीसीज़ में ग्लोब्यूल्स का फॉर्मेशन न्यूक्यूल्स से पहले हो जाता है, लेकिन मोस्टली स्पीसीज़ में ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल्स एक ही समय में मैच्योर होते हैं। तो अब जो है कि वहाँ पर जो मैच्योर हुए हैं, जो लिबरेट हुए हैं एंथ्रोजॉइड्स, वो पानी में हैं लिबरेट होके किस तरह से फ्यूजन होगा और यूस्पोर या जाइगोट बनाएंगे, हम बात करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने हैं, अगर आपने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कारा का ये इस तरह से नीचे अगर आपको देखें तो अगर प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल में अगर जब आप देखते तो आपको इस तरह से दिखाई देता ग्लोब्यूल्स और न्यूक्यूल्स और नोडल एरिया पे लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस के ऊपर किस तरह से सेक्स ऑर्गन कारक के मैच्योर न्यूक्यूल एंड ग्लोब्यूल्स लगे हुए हैं। ओके बच्चों, अगली क्लास में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।